Hi viewers, this is Kangna and Vishali on Spotify with Taza Talks. So today we are welcoming our eminent guest. Her name is Divya, जो एक थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं और बहुत अच्छे लेवल के लाइफ कोच हैं. हाय वैशाली। हाय मैम. हेलो। हाय दिव्या जी, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया. सो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. सर्टनली। सो जैसे आपने बताया, मुझे इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू फॉर द सेम। आई एम दिव्या अल्वारेस, बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। सो बेसिकली मैं एक मॉम हूँ, एक मदर हूँ टू अ टीनेजर, एज वेल एज आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट फॉर 10 years। टीचिंग फील्ड से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी एंड 10 years से कॉर्पोरेट में थी, जहाँ पे एक प्रोसेस ऐसा आया वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग ये शायद फील्ड मेरे लिए नहीं है, आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, एंड आई लेफ्ट माय जॉब लास्ट ईयर. सिंस लास्ट ईयर आई वाज ट्राइंग टू वेंचर आउट व्हाट इज इट दैट इज ट्रिगरिंग मी एंड दैट इज माय कॉलिंग. Finally I ended up into something like NLP. So I'm an NLP coach, certified NLP coach you can call me. Currently helping people जो overthinking के शिकार हैं, तो उनको कैसे overthink नहीं करना है, थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है, माइंड को कंट्रोल में लाना है, क्या क्या टेक्निक्स थेरेपीज होती है, वो सब चीज़ें मैं फिलहाल सिखा रही हूँ लोगों को. सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी विद द प्रोसेस. वेरी वंडरफुल. तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप एक लाइफ कोच हैं, आप लोगों को हेल्प करती हैं ओवर थिंकिंग तो मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा मेजर इशू है हमारी सोसाइटी का. छोटा बच्चा भी ओवर थिंक करता है और एज इज नॉट जस्ट अ नंबर. तो हर ही आप सेगमेंट में जाकर के चेक कर सकते हैं. तो हाउ डू यू बेसिकली ट्रीट योर क्लाइंट व्हेन समबडी कम्स टू यू एंड आस्क्स फॉर द हेल्प? आप उनको किस तरह से ट्रीट करती है? So there's a process. Overthinking, one thing is, हम इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से देखें तो लोग टैग नहीं कर पाते हैं. आज भी आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको ये बोला जाता है ये तो क्या है, ये तो हमने बचपन से देखा हुआ है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्यों लेना है. बट द मेन थिंग इज, आप अगर उसको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू नहीं ट्रीट कर रहे हो या फिर आप उसको स्टॉप नहीं करते एक पॉइंट पे, इट मे गो different, it may go in a different direction. So people who are able to recognize it at first point कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमें इसे ट्रीट करना है, आपने 50% आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व कर दिया by naming it and tagging it. So people who come to me, उनके लिए जैसे आपने कहा right, there is no age group. I've got age of around 24-25 to an age of 55-60 as well. मतलब वो कैटेगरी के लोग भी मेरे clients based हैं. So basically what is my process is, I understand exactly उनका प्रॉब्लम एरिया क्या है, उनकी ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, बिकॉज until you know कि उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, it becomes difficult for anyone to be treated. So I understand the trigger point and I start using therapies. See, there are two ways. NLP coaching tells me that you don't have to get into the integrity of where the problem is coming up from, but you have to get and understand where it is in the body and remove it. मतलब जड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बॉडी को ट्रीट करो, माइंड को ट्रीट करो. वेयरिंग मेरा काउंसलिंग प्रोफाइल ऐसा बोलता है, आपको जड़ में जाने की जरूरत है एंड देन यू स्टार्ट रिमूविंग इट ऑल. तो डिपेंड्स क्लाइंट को क्या ज्यादा प्रैक्टिकली एक्सेप्टेंस है. आते हैं कुछ क्लाइंट्स सेइंग दैट ओके आई डोंट वांट टू डिस्कस माय प्रॉब्लम एरियाज राइट नाउ. अल्टीमेटली वो काउंसलिंग में कन्वर्ट हो ही जाते हैं, दे स्टार्ट वेंटिंग आउट, but sometimes they are not comfortable in first few sessions. I said okay, perfectly fine, let's start with the therapy immediately. So that is how I started. Okay. So दिव्या मैम, ऐसे कौन से कॉमन सिनेरियोज होते हैं, जैसे आपके पास काफी क्लाइंट्स आते होंगे, तो आपने क्या मोस्टली पाया है, क्या उनको ऐसा ट्रिगर करता है जो उनको ओवर थिंकिंग पे वो मजबूर हो जाते हैं? तो क्या ऐसी चीजें सामने आई हैं आपके? सबसे मेन बात है तो रिलेशनशिप्स. मेरा
रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रहा है. नाउ रिलेशनशिप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. लाइक आई हैव माय प्रॉब्लम विद माय हस्बैंड, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है, या फिर मेरे कलीग्स के साथ मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा माइंडसेट मैच नहीं करता है. व्हाई एम आई द ओनली वन हु इज सफरिंग? रिलेशनशिप इज वन मेन कॉज जहाँ पे लोग आते हैं एंड बोलते हैं यार इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा, मुझे इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं सोसाइटी में मिल रहा है, या मेरे करियर में उतना ग्रोथ क्यों नहीं है. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद समवन एल्स. रिलेशनशिप एक सिचुएशन आप बोल सकते हो, एक जरिया बोल सकते हो, बट कंपैरिजन इज समथिंग. जैसे ही आप दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो वहाँ पे आप ओवरथिंक करना स्टार्ट करते हो. So many of my clients come up, either they are comparing themselves with others in terms of their career, in terms of how they look, why they are not able to reduce their weight, या फिर उनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है. Otherwise they have some or the other problem, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों behave किया. That is a third person, or you are struggling with your own self. These are the two major reasons which everyone starts overthinking. मैम एक चीज थोड़ा सा जब हम बातें कर रहे हैं ओवरथिंकिंग में, like this is I believe a root cause, right? So overthinking is always a negative aspect come up with in your eyes, like with your clients, या ये कुछ पॉजिटिव फॉर्मेट में भी होती है कि ओवरथिंकिंग जैसे शब्द है, ये शब्द हमेशा गलत ही सिनेरियो देता है या कुछ अच्छी चीजें भी बताता है? नहीं, अगर हम देखने जाएं ओवरथिंकिंग आप एक प्रोसेस है. There are two ways of overthinking. One is you have productive, other one you have unproductive. जिसको हम unproductive नहीं बोलेंगे but monkey mind कहेंगे. Monkey mind in the sense मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ but I'm thinking about something else. क्यों? Because I may not be interested in the communication that we are having or whatever meeting is going on. I'm not interested in that particular present of mind. मैं present में interested नहीं हूँ. Hence I have this monkey mind. कल क्या खाऊं, ये क्या पकाऊं, इससे मैं क्या बोलूं, अच्छा ये मीटिंग होने वाला है इसका क्या करना है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की. Either you're living in the past or you're living in the future. This is one kind of unproductive or monkey mind overthinking process. The other one that we have is productive one. Like I'm sitting in a meeting with you, we are discussing onto something and instantly start thinking about what next I should be doing to make this more productive. So whenever the outcome is productive, that thinking process you cannot tag it as an overthinking, you have to tag it as an productive thinking rather, I'll say. But वो भी एक process होता है जो आपको शायद रात को सोने ना देता हो, because you crave that perfection, you crave that result out of that situation. तो ये जैसे आपने बताया ये जो process है थोड़ा ज्यादा सोचना, हाँ, कि productive आए, तो is this works as an positive signs for the body for your client, और मतलब जब ये हमारे लिए positive रहता है या नहीं रहता? This is what we say. No, it is not at all positive, I would say, whether you're thinking productive or you're thinking unproductive, because productivity ज़्यादातर कहाँ चली जाती है? perfectionism की type. वहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया आपको sleepless nights आएगी, नींद जैसे जहाँ टूटती है. whether whatever kind of an overthinker you are, if you stop sleeping properly at night, even if you have monkey mind का process भी होता है. जैसे मैं बेड पे पड़ी, मैं मोबाइल में स्क्रॉल कर रही हूँ, I want to keep it aside, I do keep it aside, but still there are random thoughts. जैसे आपकी सोच आप पे हावी होती है, you don't sleep पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, आपके फिजिकल बॉडी में, आपके मेंटल ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी में, अगेन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. सो बाय नो मीन्स ओवरथिंकिंग इज नेवर गुड फॉर योर बॉडी, नीदर योर माइंड. ओके, तो मैम हाउ डज ओवरथिंकिंग इम्पैक्ट समवन्स मेंटल एंड इमोशनल well-being, and what are the potential long-term consequences? So if I have to say physical, as I mentioned, कि sleeping patterns आपके disturb हो जाते हैं. Sleeping pattern disturb होने की वजह से आपकी body उस way में function नहीं करती. You might have digestive issues. आपके जो भी body sensitive part है, जैसे किसी का back sensitive होता है, किसी के shoulders sensitive होते हैं, that start getting triggers. वो ट्रिगरिंग आपको एक्सटेंसिव वे में ऐसे लेके जाएगी कि आपके इमोशनली भी आप इम्बैलेंस होते जाते हो. फॉर इंस्टेंस, आई एम सिटिंग समवेयर, आई एम मे बी इंटरेस्टेड बट मेरा स्टमक एक कर रहा है, सो डेफिनेटली माई माइंड वोंट बी फोकस्ड देयर.
उस वजह से मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, एंड देन अगेन अल्टीमेटली आई कम बैक टू द स्क्वायर, आई स्टार्ट थिंकिंग इसने मुझसे ऐसे क्यों बात की या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. सो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर इमोशंस एंड योर रिलेशनशिप बिग टाइम. Ma'am, can you please share some your experiences with your clients? Oh, definitely. I have a couple of clients who have been overthinking. Now, as I mentioned, there are two ways you would be doing it. Either you're living in the past or you're totally living in the future. And this client of mine is sailing both the boats. She's never in the present. Only in the present, जब वो कुछ कर रही है, productive कर रही है, अपने ऑफिस में बैठी है, लोगों के साथ बैठे हैं, तो वो she keeps on doing it. But whenever she's sitting idle, या वो पास्ट के regrets काउंट कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में इसने यहाँ पे नहीं पहुंचा, मे बी द पर्सन माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग, माइट बी द पर्सन इज गोइंग टू जंप आउट ऑफ दैट क्लिफ. मतलब ये इतने एक्सट्रीम लेवल के थॉट्स आ जाते हैं पर्सन, ऐसा नहीं हुआ, पक्का ऐसा कुछ तो हुआ होगा. सो दे स्टार्ट फ्रेमिंग इट, दे स्टार्ट कंक्लूडिंग सम अनवांटेड सिनेरियोज इन देयर माइंड एंड दे स्टार्ट स्ट्रेसिंग देमसेल्फ आउट. तो ऐसे लोगों के लिए ना पहला प्रोसेस होता है आप क्लींजिंग करो. क्लींजिंग इन द सेंस, अभी मेरे अंदर बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड में, वी ऑल ह्यूमन बीइंग हैव दिस टेंडेंसी. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं 10 जगह पे देख भी रही हूँ. सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम फिटिंग इन एवरी इंफॉर्मेशन इन माय सबकॉन्शियस माइंड. फिलहाल मैं इस बारे में नहीं सोच रही हूँ. जैसे ही मैं सोने जाऊंगी, आई विल स्टार्ट थिंकिंग, अरे मैंने वो कलर देखा था, इसका मतलब क्या था, ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या था. सो व्हाट एम आई डूइंग, I have not cleansed myself out. Yeah, for instance, I had a fight with my partner, but I was sitting in a group. तो वहाँ पे मैं उससे बात नहीं कर पाई. उसने मुझे कुछ भला बुरा कह दिया, but मैंने उसे नहीं कहा because of the society. And I go back at night, I start thinking. उस point में तो मैंने मेरा mind divert कर दिया था, but at night I start thinking and I start regretting why didn't I speak then. And इस चक्कर में मैंने क्या किया? I have not cleansed myself. So cleansing is one thing, cleansing is nothing else but letting go of all the negative thought processes that you have. तो मैंने सारे clients के साथ वही करा है. पहले तो उनको 4-5 days तक सिर्फ cleansing process करवाया है. Then I started giving them therapies from my end, जो guided therapies होती है. Apart from that, I even help them out to know आप self help therapy क्या कर सकते हो. So there are many self help therapies that also stop you if you are just at an early age of an overthinker. Okay. तो मैम जैसे आपके ये सेशंस होते हैं, तो इसके कोई टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, या आपके सेशंस के कोर्सेज के लेवल्स होते हैं, कुछ इसके बारे में बताइए. Sure. So I have 2 ways. मेरे 2 तरीके के सेशंस होते हैं. एक तो टोटली one-on-one is completely customized as per the requirement. Like कोई क्लाइंट आता है, कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन में मैं मूव इन हो रही हूँ, या फिर they are just randomly stressing out of nothing. They are not able to focus, concentrate नहीं हो पा रहा है, नींद नहीं आती है, फिर रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं. तो ये सारे टॉपिक के ऊपर आते हैं बहुत सारे लोग जो 1-on-1 सेशंस लेते हैं. सो फॉर देम इट इज टोटली कस्टमाइज. आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है. बेसिकली 1-on-1 सेशन का मेरा प्रोसेस एक स्टैंडर्ड है. मैं पहले 3 to 4 सेशन सिर्फ उनसे सुनती हूँ, उनका क्लींजिंग करवाने का प्रोसेस करती हूँ, एंड देन आई गिव देम पर्टिकुलर थेरेपीज रिटेनिंग टू अगेन व्हाट इशू दे आर फेसिंग इन देयर करंट लाइफ. देयर आर मल्टीपल सच थेरेपीज व्हिच आई वर्क ऑन. देन आते हैं आपके ग्रुप सेशंस. डिपेंड करता है 1-to-1, 10 सेशंस में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ को 15 भी लगता है, कुछ को लंबा टाइम भी लगता है. इफ दे आर अंडर ट्रिमेंडियस एंजाइटी, पिल्स ले रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो उनका एक लंबा प्रोसेस का टेन्योर हो जाता है. अगेन प्रोग्रेस कितना हो रहा है क्लाइंट पे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. देन देयर इज अ ग्रुप थेरेपी विच आई नॉर्मली टेक. सो ग्रुप थेरेपी पर्टिकुलरली मैं NLP प्रोसेस यूज करती हूँ, बिकॉज ग्रुप थेरेपी में सामने वाले का इन्फॉर्मेशन समझना इज डिफिकल्ट, बिकॉज देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल आउट देयर. So with them, instead of knowing their exact problem, I answer the problem in a common front, and I start giving them certain therapies then and there. तो वो process depends. 7 session का होता है. Then we have got 10 sessions group therapies as such. That is again depend on the size of the group as well. But 7 to 10 sessions में वो खत्म हो जाता है. Once a week I normally take it, so that is how it works. तो
इसमें कोई मेडिसिन्स वगैरह भी इन्वॉल्व मतलब होती हैं या आप सेशन के थ्रू ही करती हैं? No, it is purely on session basis, purely on therapy basis, and Organic. also no medicines at all. I'm not qualified enough to prescribe any medicines, and normally psychiatrists send their clients to me because only medicines doesn't work. You need some kind of therapies. जैसे आप फिजियोथेरेपी भी करने जाते हो, किसी की हड्डी भी टूटी हुई रहती है, तो उसको जब तक वो एक्सरसाइज नहीं की है तब तक वो ठीक नहीं होता है, प्रिपेयर नहीं। हाँ जी, so it goes parallelly. So I'm the one without medicine. जैसे पहले रहता था कि जब ये कोचेस एनएलपी ये सब नहीं थे, थेरेपिस्ट नहीं थे, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते थे तो दे यूज्ड टू गिव सेडेटिव्स। Right. अब ऐसा बहुत कम हो गया है क्योंकि आप जैसे बहुत सारे कोचेस हैं, तो इसमें मतलब आप ऑर्गेनिकली करती हैं, मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते हो? No medicines at all. Okay. You can compare me with a psychologist. हाँ. So yeah, kind of similar. We don't. तो मैम जब आप ये सेशंस करते हैं तो हाउ कैन यू लिसन अ डिफरेंट, मतलब इनका जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, जो आपने हमें थिंकिंग के बारे में बताया था, ओवरथिंकर्स के बारे में, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, लाइक बिकॉज XYZ इज योर क्लाइंट, तो वो जब आपसे बात करते हैं उनके लिए तो बिकॉज बीइंग एन लेमैन, बीइंग एन क्लाइंट, बीइंग एन पेशेंट, आपके पेशेंट को ये बात नहीं पता कि एक्चुअली मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ और मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ या अनप्रोडक्टिव कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती, बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑफ दैट यू कैन लिसन टू अस, एंड उसको आप डिफरेंट तरीके से आप ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल क्रिस्टल्स, तो वो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, लाइक इन दो चीज़ों को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये प्रोडक्टिव है और ये अनप्रोडक्टिव? So what happens normally, पहले तो मैं day 1 पे I take there are multiple ways. So my husband is a numerologist, okay? I mix these things. I understand the personality with the help of numbers. Plus I have got certain tests that I take it on day 1. So once I understand these two things, I understand the personality. Basically माना जाता है आप जब भी किसी से भी बात करते हो 100% सामने वाला आपको information नहीं देता. If I want to describe something to you, I'll come back and tell you 80% of the information. I'll restrict myself to give you that 20% of the information. So as a life coach or as a coach you call me, my job is first to get hold of that 20%. जैसे ही मुझे वो 20% पता चलता है, I come to know whether this is productive or whether the person is moving towards unproductive. Ultimately, with all the evaluations, hence I take normally 3 days of time for me to understand what that 20% is, as well as start cleansing slowly and steadily. The 3rd and 4th day पे ना client का खुद का goal clear हो जाता है. They have a clear picture. First day if I ask them, they'll say, "Oh guys, I don't want to think so much. I want to have good sleep. That's the only goal." But on the 4th day, the goal gets quite detailed. Okay, this is what I wanted. This is how I want it. This is what I'm going to go. So ball is always in their court. Just go 20% मुझे पता करने की देरी होती है and everything gets sorted. Okay. Okay. तो 20% से आप पूरे का पूरा क्लाइंट को डायग्नोज कर लेते हैं. That helps. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था. Thank you so much. Okay. तो दिव्या जी let's say for example आपके पास कोई रिलेशनशिप को लेके आया कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड, तो कुछ भी डिप्रेशन में रिलेशनशिप्स में सबको पता है क्या क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो आप कुछ बताओगे कोई ऐसा सिनेरियो कोई ऐसा आया हो आपके पास और आपने उसको क्या सजेस्ट किया, कैसे आप उसको मतलब समझाते हो, थोड़ा सा कुछ बताइए. Certainly. So I have a lady who is divorced, but she had multiple relationships in past, and now also she tends to get into, because the problem with the divorced people or with the single people is that they want to have some kind of a companion with them. Now they start thinking about that person as in इसने मुझसे बात क्यों नहीं की, या इसने अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया,
why didn't this person inform me, why is this person never available for me on the call. क्या होता है, आप वहाँ पे सारी सीमाएं भूल जाते हो, तो ये उनको रियलाइज करवाना जरूरी होता है. सी इफ यू हैव सम रिलेशनशिप, एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट नीड. पहले तो आप खुद को समझो, आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है. क्या आपकी नीड है कि आपको एक पार्टनर चाहिए, क्या आपकी नीड है कि फिजिकल नीड्स आपको एक कंपेनियन की तरफ खींच रही है, या फिर आप यू जस्ट नीड एक्चुअली अ कंपेनियन, अ फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड इन योर लाइफ हु जस्ट लिसन्स टू यू. You have to divide. You cannot expect your boyfriend to be your husband, because husband is your brother, your friend, your parent, sometimes of course your life partner, your physical partner. He's everything. But a boyfriend cannot be your husband. A boyfriend, either you have it only for your physical needs, or you have a boyfriend with your emotional plus your physical needs, or you just have a friend. You cannot have everything in your boyfriend. So I make them realize, what are you looking at? Are you looking out? अच्छा ठीक है, I give them a scenario कि आप चलो मान लो आपने इस बंदे से शादी कर ली. अभी now you tell me, are you ready to compromise the level of privacy you have today? नहीं, बिल्कुल नहीं. That's the straight answer I get it. इतने साल मैं अकेली रही हूँ, मैं अकेला रहा हूँ. I cannot let my space be coming up with some stranger. या फिर मुझे वैसी बंदिश नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, मुझे वैसी रोक टोक नहीं चाहिए. तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझसे फोन करके सिर्फ पूछ ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ. क्या पूछे, कैसे खाते हो, तो खाते हो, क्या करते हो, what do you exactly expect out of that person? Then they get into that fix. अच्छा मुझे सच में कुछ नहीं समझना है, मुझे तो सिर्फ मैं फ्री हूँ तो I just need a call. फ्री हो तो फ्रेंड को कॉल करो, कुछ इंटरेस्टिंग कर लो. आपकी रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपके सारे रिलेशनशिप है ना फ्लक्चुएटिंग होते हैं. एक ये ऐसा केस है, देयर हैव बीन केसेस हु आर अबाउट टू गेट मैरिड जस्ट बिकॉज दे हैव बीन इन अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स. देयर इज दिस जेंटलमैन हु इज फीलिंग लाइक मुझे अपने पेरेंट्स को छोड़ के मेरी वाइफ के साथ अलग से रहना है. ही कम्स इन फ्रॉम अ वेरी पॉश फैमिली, एंड वाइफ जो है, जो गर्लफ्रेंड है, शी इज फ्रॉम an average family as such. So he says like मैं उसके साथ अकेले रहूंगा. I don't want my parents to be anywhere. What should I do? I don't want to live with my parents at all because they are very torturing. मुझे मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो he comes in from a physically abusive family background as such. So I made him sit and I said, okay, let's understand, what are you expecting out of your partner? Are you going to understand? See, with this client, it sounds very simple. कि मैं एक प्रॉब्लम है, उससे निकल के मुझे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हो तुम. एक प्रॉब्लम है, मुझे उससे निकलने के बाद आई एम लुकिंग टू माय गर्लफ्रेंड एज अ सॉल्यूशन, बट as a counselor, if I look from as a third person, I feel that he is moving towards another problem, because यहाँ से उनकी expectations अलग है, यहाँ से उनकी expectations अलग होने वाली है. And if you don't solve this problem, you are going to create another level of problem. तो ये वाले पर्सन के लिए जितना सिंपल ये टॉपिक लग रहा है वैसा नहीं है. इनकी जो भी पैटर्न्स आज तक उसने अपने पेरेंट्स से लिए हुए हैं, have to understand, get into those patterns, have to subside those. Once he is cool and calm, okay, now I'm ready to get into the relationship because I want to feel loved, or I want to love that person, not because I want to get away from one of my major problems. तो ये जो एक पतली सी लाइन है ना, इसको समझने के लिए काफी सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस लगते हैं, कहीं ना कहीं हिप्नोथेरेपी लगती है, कहीं ना कहीं अदर टाइप्स ऑफ थेरेपीज लगती है, where you have to go into that integrity. जैसे मैंने कहा 20% क्लाइंट नहीं बताता है, वो जाना क्यों चाहता है, वो जाना इसके लिए चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे टॉर्चर करते हैं. अरे तुम्हारे पेरेंट्स टॉर्चर करते हैं क्या? वो लड़की सही है तुम्हारे लिए जिसके लिए तुम सब छोड़ के जाओगे? देन यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दैट गर्ल. Are you okay if she doesn't fulfill your expectations? तो वो सारे क्वेश्चन मार्क सिचुएशंस आ जाते हैं. पीपल फाइंड इट वेरी कॉमन, बट they have to go through multiple question answer sessions, I would say, multiple level of counseling, therapies, and then making them take a right decision is the correct path of doing it. Okay. Means actually अगर कहा जाए तो काफ़ी theoretical knowledge इसके लिए you have to have
So that is why you are doing it. I should say मैम कि आप डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स जो होंगे वो 100% सेटिस्फाइड होंगे. 100%. Thank you so much. एंड अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताइए. जैसे हम सेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इज इट मतलब ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जैसे हम डिप्रेशन के बारे में हमने बात की, हमने मेंटल स्ट्रेस के लिए बात की, मगर अगर हम एक ये वर्ड अगर हम पकड़ें, डिप्रेशन, साइकियाट्रिस्ट, सेशंस, जब हम अपनी सोसाइटी में बात करते हैं तो सोसाइटी हमारी, अगर हम उन्हें कहें कि हम आई एम अ डिप्रेशन पेशेंट, आई नीड सम काउंसलिंग सेशन, तो ये जो शब्द है काउंसलिंग, इसको एक अलग फॉर्मेट में देखा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 100%. तो आप इस चीज़ को मेरे व्यूअर्स को कैसे समझाएंगे कि नहीं, counseling is never going to harm you, it will definitely enrich and make a more stars in your life. This is what my viewers should understand. तो मैं चाहूँगी कि आप उस चीज़ को एक बार एक्सप्लेन करें सर. पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाते थे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे, तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो शायद कि मतलब बोलते थे कि पागल है इसलिए लेके जा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो ना आप? मगर आज हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, चेंजेस आ गए हैं. people do understand why I need a counselor, why I need a counseling sessions, why I need a therapy. People do understand, but still a major part of our society, I really precisely say that major part of our society doesn't understand the word, the difference between the counselings and everything. So मैं चाहूँगी कि मेरे viewers हमारे talk show के जरिए ये बात समझ सके, and I really need your help for that. आप मुझे बताइए मेरे clients को आप कैसे ये बात समझाएंगे? Certainly. Today कुछ भी हो जाए, लोग आज भी काउंसलर्स के पास जाने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं. Like, what would my parents say? मेरा पार्टनर क्या बोलेगा? All my clients find it difficult to reveal it to their partners as well कि क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे. जब भी उनके पास जाती हूँ कि आप रिव्यू दे दीजिए, they feel like मैम प्लीज मेरा नाम मत लिखना. क्या हुआ? Because I feel this is not required. That is the answer that they give. Even after sessions, after sessions कैसा है? They come up with a clarity. ये अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है इंडिया में. इंडिया स्टिल कितना भी ग्रो हो गया हो, बट आज ये चीज में अभी भी पिछड़ा हुआ है. तो one example I would give it to the viewers, to the listeners, is that आज आप फिजिकली फिट होना चाहते हो, उसके लिए आप जिम भी करते हो, आप वॉक भी करते हो, डाइट करते हो, एक्सरसाइज करते हो. तो आप इतने तरीके से आप अपने फिजिक को, जिस वे में आप इम्पोर्टेंस देते हो, आपकी बॉडी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं चलती है, आपकी बॉडी इमोशनल स्ट्रेंथ से भी इक्विवेलेंटली चलती है. तो अगर आज मेरी प्रोडक्टिविटी में लैक हो रहा है, मैं सक्सेस नहीं देख पा रही हूँ अपने लाइफ में, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही, मेरे रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं आपको उसका सॉल्यूशन लाना है. एंड समटाइम्स जो थर्ड पर्सन आपको सॉल्यूशन दे सकता है, जो आपको स्टॉप कर सकता है, वो खुद भी आप बैठ के नहीं कर पाते. जितने इक्विवेलेंटली आप फिजिकल हेल्थ को देते हो, वैसे आप मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं देते हो? व्हाट इज द हार्म? अब जिम जाते तो कोई आपको बोलता तो नहीं है क्या है, तुम क्या बॉडी बिल्डिंग करने जाते हो? पहले ऐसे भी बोला जाता था. जो पीपल हु यूज्ड टू गो टू जिम, एक टाइम पे, एक जमाने पे वो सोच थी क्या बॉडी बिल्डिंग करनी है जो जिम जा रहे हो? आप मसल वेट कर रहे हो, आप वुमेन हो, व्हाई आर यू टेकिंग दोस वेट, व्हाई आर यू गेनिंग दैट मसल वेट? पागल हो आप, कैसे दिखोगे? But see, today we have so many people out there, women out there who are into all this fitness, they are fitness freaks. तो जैसे वो एक ट्रेंड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, I guess, but people will get acquainted once they realize कि उनके फिजिकल हेल्थ के साथ इक्वली उनका मेंटल हेल्थ, उनका इमोशनल हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है, अगर उनको जल्दी प्रोग्रेस करना है लाइफ में. देखो, हर किसी का होता है कि आज मैं सोचूंगा, देखूंगा, करूंगा, ऐसे करते करते 10 साल और निकल जाएंगे, तब शायद आपके बॉडी में उतनी ताकत नहीं रहेगी,
कि ये रिलेशनशिप को आप निभा पाओ या उस रिलेशनशिप को आप ब्रेक करने से बचा पाओ, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपके शरीर में शायद उतनी जान ना बचे कि आज मुझे इतनी मेहनत करनी है, बट बिकॉज मुझे पहले किसी ने ज्ञान नहीं दिया, मुझे पहले किसी ने संभाला नहीं, इस वजह से मैं आज तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, यू गिव अप. आई हैव गॉट अ क्लाइंट हु हैड टोल्ड मी, हु डिड टेल मी दिस, कि शायद मैंने टाइम पे थेरेपीज ली होती ना तो आज मैं ये हूँ, मैं XYZ हूँ, मैं शायद ये नहीं बनना चाहती थी, ये मुझे धक्का देके बनाया गया है, आई वुड हैव बीन समथिंग एल्स. So timely guidance, देखो आपके पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं हर बार, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके प्योर गाइड्स नहीं हो सकते हैं, you need guidance at times. So therapies are the best way to be the most productive, most successful in any kind of relationship you have. मैम एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगी इसके अंदर. आप इतने लोगों को काउंसलिंग देते हो, आप इतने लोगों के सेशंस लेते हो, डोंट यू एवर थिंक ऑफ कि आपको कोई किसी सेशन की, किसी काउंसलिंग की कोई एक ऐसी स्पेस, एक दिन ऐसी कुछ चाहिए हो और वो मिली हो? बिल्कुल. अरे आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू ऑल. जैसे मैंने कहा कि थर्ड पर्सन काम करता है, लेकिन मुझे पता है ये सारी चीजें. एट टाइम्स इवन आई ड्रेन आउट, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड मी गोइंग ऑन. जिस दिन मैं क्लींजिंग करना भूल जाती हूँ, दिन के दिन अगर मैं खुद की क्लींजिंग करना भूल जाऊं तो चौथे दिन पे मुझे लगता है आई नीड अ काउंसलर बॉस टुडे. I need a therapy today. Someone else to take therapy on me. So yes, even I need it. It's a bag basically. इतना भर जाता है तो everybody needs to clear that bag. The garbage has to go out of the box. This is what it has to, yes. मैम ओवरथिंकिंग जैसे रिलेशनशिप्स के लिए अफेक्ट करती है, और क्या क्या चीजें हैं जिसमें, जैसे क्रिएटिविटी में अफेक्ट करती है, और क्या क्या चीजें हैं जिसमें अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग? जैसे मैंने बताया, अगर आपके रिलेशनशिप्स ओवरथिंक आप कर रहे हो, मतलब आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो. जैसे ही आप प्रेजेंट में रहना बंद कर देते हो, आपकी सारी आजू बाजू की जो सिचुएशन है, मैं आज अभी ऑफिस में बैठी हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं जी रही हूँ. मेरे ऑफिस में जितने मेरे कलीग्स हैं उनके साथ मेरा रैपो, मेरा रिलेशनशिप, मेरे करियर पे करंट फोकस, मैं ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ. तो दैट मीन्स आई एम नॉट बीइंग जस्टिफाइंग माई वर्क प्रॉपरली, या फिर मैं उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा रही हूँ. तो मेरा करंट जो सिचुएशन है, हर किसी का एक पैटर्न होता है. एक पर्टिकुलर टाइम पे ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं, अदरवाइज भी करते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम होता है. जैसे कोई आफ्टरनून में आप देखोगे कि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, आती होती है उनको नींद, बट दे वांट टू एस्केप दैट रियलिटी एंड दे स्टार्ट थिंकिंग रैंडमली. तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आप जो जो कर रहे हो, वो सारी सराउंडिंग्स आपको हैम्पर आप करते जा रहे हो. रात को अगर मैं ओवरथिंक करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो रात को मेरी नींद गायब हो जाती है. I'm talking about relations, I'm talking about career, I'm talking about my own self. Like as an individual, मेरी physical health भी खराब हो रही है, और मेरे सारे वे के emotions, आप extreme खुश हो जाते हो, कभी कभी extreme sad हो जाते हो. एक्सट्रीमनेस आपकी behavior में जैसे आता है, तो आपकी जो decision making power है वो consequently ना कम होते जाती है. Whenever you're extremely happy, you take wrong decisions. Whenever you're extremely sad, you take wrong decisions. So ये overthinking जो है, either of the extreme emotions आपको दे रहा है, and उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, कोई भी situation हो, मैंने एक wrong decision आज ले लिया, and then कल next day I start regretting, I start overthinking, अरे मैंने ऐसा क्यों किया. So big chain. जैसे ही आप उस chain को break करोगे ना, आपको बहुत दिखेगा कि actually आपके पास time कितना है, relief कितना है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है. आप बैटरी, मोबाइल की बैटरी हम पूरी रात चार्ज कर लेते हैं, पूरी रात आपका माइंड चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज हो गई है. अभी 90% ऑफ द बैटरी आपने डाल दी, यूज कर ली ओवर थिंकिंग में, क्या बचा? 10%. 10% में आपने क्या किया? इमेजिन द रिवर्स. चलो करो ना, ओवर थिंकिंग करने की आदत है, सुकून मिलता है, बहुत सारे लोगों को सुकून मिलता है, कल, बट वो 10% यूज करो. पुट 90% इनटू योर प्रोडक्टिविटी, in your relationship, on your own self, and see the change. मैम ऐसा कोई रिलेशन है ओवरथिंकिंग और जहाँ तक मैंने देखा है मैनिफेस्टेशंस कर लेते हैं,
तो ओवर थिंकिंग में हो जाता है कि नेगेटिव भी सोच लिया, वो मैनिफेस्ट होती जा रही है यूनिवर्स में, तो वो बिल्कुल। चीजें होती हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल होती है। आप ट्राई करके देख लीजिए, जो भी आपके लिसनर्स नहीं हैं, करना ट्राई। no, think positive. Overthinking in itself. Let's try to think positive. हो ही जाएगा. The moment you start overthinking क्या है? आप manifestation क्या है? चलिए बताइए. Manifestation is nothing else, but मैं अपने mind को command दे रही हूँ, आप इस चीज में believe करो. I'm commanding it to my mind. I'm imagining कि ये मैंने विजुअलाइज कर दिया कि ये सारी चीजें मेरे लाइफ में फैक्ट है. तो मैंने अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे दी कि ये फैक्ट्स है. मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैंने कहा यार मेरा नसीब तो खराब है, तो सच में खराब होते जाना है, बिकॉज आई एम अट्रैक्टिंग दैट स्टेटमेंट टुवर्ड्स मी. नहीं, आई एम गोइंग टू गेट सक्सेस इन एवरीथिंग आई डू. I keep on training my mind this way. I'm definitely going to attract success in my life. तो आप overthinking and manifestation के बारे में बोल रहे हो, तो जैसे ही आप देखोगे ना, overthinkers cribbers होते हैं. Most of the time, जो people who live in past, they are cribbing in the sense, मेरे साथ कैसा होता है, उसने मुझसे ऐसी क्यों बात की, मेरा ही नसीब खराब है, मेरा ही मैं. Everything wrong happens to me. Now you are saying out it to the universe. आप बोलोगे वो आपको मिलेगा. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है. कहते हैं ना, जो आप दोगे that will comes into the multiples, comes back. Yes, it multiplies and comes back to you. Yes, it impacts immensely. If you are a negative thought person who keeps thinking negatively, it's going to come back to you in a negative form. So अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरथिंकिंग इश्यूज पे एक वन लाइन में एक कोई मैसेज दीजिए, क्या हो सकता है? Okay. See, get clarity. I would say the best way of not thinking or not having any random thought is to think. आपके पास दिन में टाइम कितना है? उस टाइम को मैं प्रोडक्टिवली यूज कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ. उस टाइम को मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं उस टाइम को वेस्ट कर रही हूँ. When you know if you are wasting your time, that means you are going to stop your overthinking patterns. अगर आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिवली थिंक कर रहे हो. So know exactly what are you doing. Are you actually being productive or you being unproductive? Overthinking को in short में कहूँगी कि आप समझो कि आप के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, एंड जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर एक्शन जल्दी लो, because it's going to lead you to multiple issues in your life. So it's better. Okay, so now here we are end of this discussion. मैं चाहूँगी कि आप हमारे को, जैसे आपने एक बहुत अच्छी टैगलाइन दी कि हम ओवरथिंकिंग को सोचे इस बारे में कि हम इस को प्रोडक्टिव कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं, सो दैट एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट इट. तो आप मुझे अब लगे हाथ ये भी बताइए कि हाउ द पीपल, माय व्यूअर्स, विल कम एंड रीच यू, इजीली वो आपको रीच कर सके. Perfect. They can drop in their details on my website, that is www.coachdivya.in, या फिर वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर दें. डीएम इंस्टा हैंडल है मेरा. दे कैन रीच मी ऑन माय इंस्टा हैंडल वेलनेस कोच दिव्या DIVYAA. वहाँ पे डीएम कर दें. एंड प्लीज जस्ट अ रिक्वेस्ट, सिर्फ हाई हेलो डीएम ना करें. आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीटली लिख के डीएम करें. सो आई शैल गेट इन टच विद देम. And ma'am, please share your social media handles as well. Yeah, one is on my Insta handle is Wellness Coach Divya, and apart from that, if they want to come and join my Facebook page, that is also termed as Wellness Coach Divya. या फिर मेरे वेबसाइट पे वो डिटेल्स डाल सकते हैं, that is www.coachdivya.in. वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दें and I shall get in touch with them. Okay. So viewers, ये थी हमारे बीच में आज दिव्या मैम. तो जैसे ही इनका इंटरव्यू रिलीज होगा, प्लीज आप जरूर सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच दिव्या जी. Thank you so much. Thank you everyone.